हाय दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो कक्षा 12 के पहले भाग का है। जो हेडिंग है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण की हम गणना करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, हम एक समान विद्युत क्षेत्र पहले बना रहे हैं। तो चलिए हम बना रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव को रखेंगे। तो मैंने बना दिया एक समान विद्युत क्षेत्र ई। क्या बना दिया? एक समान विद्युत क्षेत्र ई। और ई में हम एक द्विध्रुव को रख रहे हैं। देखिए, एक यह द्विध्रुव है जिसकी लंबाई क्या है? 2l। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या है? 2l है। यहाँ से देखिएगा, ये आपकी लंबाई क्या है? 2l। इस पे हम मान लिए प्लस क्यू आवेश, इस पे हम मान लिए माइनस क्यू आवेश, और इस बिंदु को हमने मान लिया ए, और इस बिंदु को हमने क्या मान लिया? बी। ठीक है, हमने देख लिखा कि माना एक द्विध्रुव ए बी है जिस पर आवेश माइनस क्यू कामा प्लस क्यू है। एक द्विध्रुव ए बी है जिस पर आवेश माइनस क्यू कामा प्लस क्यू है तथा उसके बीच की दूरी क्या है? 2l है। ठीक है, अब तब इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P बराबर 2ql। पहले वीडियो में बता चुके हैं। इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखते हैं, थीटा कोण पर रखते हैं। तो चलिए हम एक थीटा कोण बना रहे हैं। तो ये यहाँ से मान लीजिए वीडियो जा रहा है तो यहाँ पर एक क्या पड़ा? थीटा कोण। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ भी एक होता तो यहाँ भी ऐसे एक विद्युत क्षेत्र जा सकता है। तो यहाँ पर ये थीटा कोण बन रहा है, यानी थीटा विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर झुकाकर हम रखे हैं द्विध्रुव आघूर्ण को। चलिए यहाँ पर है। तो अब देखो, तब विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करेगा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो चलिए, यह है प्लस क्यू आवेश। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है तो इस पर यह बल लगेगा, जो बल होगा F1। क्या बल होगा? F1। और F1 बराबर होगा प्लस क्यू आवेश और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल होगा। तो पढ़ा गया क्या होता है? Q इंटू क्या होगा? E होगा। Q इंटू क्या होगा? E होगा। उसी प्रकार देखिए, तथा माइनस क्यू आवेश पर जो बल होगा F2 होगा वो माइनस क्यू इंटू E होगा, क्योंकि इसके विपरीत दिशा में लगेगा। तो चलिए, इसके विपरीत दिशा में ऐसे बल लगेगा तो इसको हम F2 मान रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस क्यू इंटू क्या होगा? E होगा, क्योंकि इसकी विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रही है और विपरीत दिशा में, इसलिए हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। ठीक है, तो अब हमें विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है लगता है, तब हम इस द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। ज्ञात करेंगे तब देखिए बल आघूर्ण क्या करेंगे? तब बल आघूर्ण बराबर देखिए, बल आघूर्ण होता क्या है? देखिए, इस पे किसी एक ध्रुव पर बल का परिणाम और इसकी दोनों द्विध्रुव के लंबवत दूरी को हम लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा? बल आघूर्ण बराबर क्या होगा? इसी द्विध्रुव पर, चलिए इस ध्रुव पर चाहे इसी ध्रुव पर, किसी एक ध्रुव पर हम का बल का परिणाम लिखेंगे। तो लिखेंगे किसी ध्रुव पर बल गुणे दोनों ध्रुवों के लंबवत दूरी। लिखेंगे दोनों ध्रुवों की लंबवत दूरी। चलिए, लंबवत दूरी देखो क्या होता है। देखिए, एक द्विध्रुव यह है और एक द्विध्रुव यह है। ठीक है, तो देखिए एक ए है और एक बी है, तो इसकी हम लंबवत दूरी लेंगे। तो मान लीजिए ये दूरी इस पे होगा ना, यानी इसके यहाँ से अगर हम डालेंगे तो यही इसकी क्या होगी? लंबवत दूरी होगी। ठीक है, हम मान रहे हैं यहाँ पर एक एन मान रहे हैं, तो त्रिभुज बन गया ANB। क्लियर हो गया ना? देखिए, ये बीच की दूरी को हम गणना करेंगे और इसी में हम सूत्र का नियमन करेंगे। किसी द्विध्रुव पर बल, तो चाहे इसको लिखेंगे और चाहे इसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम द्विध्रुव पर बल ज्ञात करेंगे और F लिख देंगे, चाहे F1 लिखेंगे चाहे F2, दोनों को कोई लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद लिखेंगे लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। बल आघूर्ण कैसे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। किसी द्विध्रुव पर बल, तो चलिए हम बल रहे हैं F1, कर रहे हैं F1 अगुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या होगी? AN होगी। क्या होगी? AN। ठीक है, अब हम AN का यहां से मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक त्रिभुज बन रहा है ANB।
ठीक है, तो त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एन बी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए एन बी में देखिए क्या हो रहा है, ए एन बी में ये 90 अंश है, तो यह क्या होगा, कड़ होगा, और हमको इसकी ए एन का मान निकालना है। तो कड़ और लंब, क्योंकि थीटा कोण है तो ये लंब होगा ना, तो ये तो आपका लंब होगा और ये आपका क्या है, कड़ होगा। तो लंब और कड़ किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो आता है साइन में, ठीक है। तो हम ले रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हम लेंगे लंब, लंब क्या है ए एन, क्या है लंब, क्या है ए एन, और कड़ क्या है ए बी, कड़ क्या है ए बी, ठीक है। हम ए एन का मान निकालना है, तो ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ए एन बराबर हो जाएगा ए बी, और देखिए ए बी की हमारी दूरी क्या है 2l, तो हो जाएगा 2l गुणे साइन थीटा, हो जाएगा 2l गुणे साइन थीटा, हमारा ए एन का मान निकल गया। अब ए एन का मान हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो टाउ बराबर, ठीक है, देखिए F1 क्या है, F1 क्या है, देखिए F1 यहाँ पर है F1 Q इंटू ई, तो चलिए रख दे रहे हैं, पहले हम रख दे रहे हैं, चलिए ये वाला F1 गुणे ए एन, अब यहाँ पर हम मान रखेंगे। तो टाउ बराबर आपका क्या प्राप्त हो गया, F1 का मान निकाल दिए हैं, क्या है Q इंटू ई मल्टीप्लाई ए एन की वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं 2l साइन थीटा, क्लियर। अब देखिए क्या हो यहाँ से टाउ बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2ql, देखिए 2l और q को हमने एक जगह कर दिया, तो 2ql हो गया इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम पढ़े हैं द्विध्रुव आघूर्ण, क्या पढ़े हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर होता है 2ql, तो 2ql की जगह हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वहां P रख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया बल आघूर्ण का। अगर किसी द्विध्रुव को हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके बल आघूर्ण का फार्मूला हो गया टाउ बराबर P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये आपका क्या है, बल आघूर्ण का क्या है फार्मूला। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, धन्यवाद।